पार्ट 6 की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है तांग जुआन की पार्टी से, जहां पर उसे फैन पिंग और एंग सेन की फ़ोटो मिलती है और वो तो बच्चों वाला बिहेवियर करके बिना कुछ सोचे समझे ही एंग सेन के फेस पर वाइन फेंकती है और एंग सेन भी बिना किसी को कुछ रीज़न दिए वहां से जाने लगता है। लेकिन जियानन थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर करते हुए फिंगपिन से शांति से पूछता है कि इस फ़ोटो का क्या मतलब है। फिंगपिन बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ज़रूरी नहीं समझा बताना। ये फ़ोटो 3 साल पहले लिया गया था और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्या कर रहा है। जियानन बोलते, क्यों, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए, तुम फियोंसे हो मेरी। फिंगपिन इस बात पे कुछ जवाब नहीं देती है और वो भी बाहर जाने लगती है। बाहर हम लोग देखते हैं कि एन सिंह उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगा था, तो वो खुद से जाती कैसे, तो वो उसे घर छोड़ने का ऑफ़र करता है और जियानन आकर के वहाँ उसको मेडिसिन देता है कि अप्लाई कर ले, उसके पैर में ज़्यादा चोट लगा है। और ये सब कुछ तो वहाँ पर बैठी बैठी हमारी विलेन लू जॉय कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये सब प्लान उसी का तो था। तांग जुआन ने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था और वो रो ही जा रही थी। किसी के भी गेट नॉक करने पे वो खोलती नहीं है। मेरे हिसाब से तांग जुआन को पहले एनसेंग से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बाद ही किसी बात के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबसे मैच्योर बिहेवियर यही होता है। आपको क्या लगता है, क्या वो सही कर रही है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। जब थोड़ी देर बाद जियानन अपने घर पहुँचता है तो अपनी मेड से पूछता है तो वो बताती है कि फिंगपिन घर नहीं आई है। इसके बाद वो आजुई से जाता है बात करने के लिए और आज जो कुछ भी हुआ वो उसे बताता है। आजुई बोलता है कि मुझे ये सारी बातें पहले से पता थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो फ़ोटो तो मेरे पास है, तो वो वहाँ पार्टी में कैसे पहुँच सकती है। तो फिर जियानन सोचने लगता है कि मे भी ये चीज़ एनसेंग ने किया होगा, लेकिन आजुई बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, इसमें उसका भी तो इंसल्ट है, इस तरीके से वो तमाशा नहीं बनाएगा इस बात का। सुबह हम लोग देखते हैं कि फिंगपिन अपने होटल वाले रूम में जब सो करके जगती है तो उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया होता है। जूना उसे बोलते कि क्या हुआ, तुम होटल में वापस क्यों हो गए और तुम्हें चोट कैसे लगा, जियानन ने तुम्हें हर्ट किया क्या। फिंगपिन बोलती है कि अपने ही ख्वाबी पुलाव मत पकाओ, ऐसा कुछ नहीं है और बस मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। तो फिर वहाँ से वो जाने लगता है। जाते टाइम देखता है कि लिफ्ट में जियानन और एनसेंग दोनों हैं। अब उसे इस सिचुएशन का मज़ा तो लेना था, तो वो सीसीटीवी वाले रूम में जाकर के पहले तो लिफ्ट बंद करवाता है ताकि दोनों को थोड़ा टाइम मिल सके, दोनों लड़ाई कर सके और वो इस चीज़ का मज़ा ले सके। और सच में होता कुछ ऐसा ही है। जैसे ही कुछ देर के लिए लिफ्ट बंद होता है, जियानन और एनसेंग दोनों बात करने लगते हैं और दोनों फिंगपिन के बारे में ही बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को लड़ाई देख करके मज़ा लेने के बाद लिफ्ट ऑन करवाता है वो, और फिर उन दोनों को जाकर के बोलता है कि फिंगपिन होटल में नहीं है तो बाद में आने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तांग जुआन बेचारी अपना टूटा हुआ दिल लेकर के केवल ड्रिंक किए जा रही थी और एनसेंग के मैसेज या कॉल का वेट कर रही थी, और इधर हमारा जियानन भी अपना टूटा हुआ दिल लेकर के सिर्फ वाइन ही पिए जा रहा था। उसे भी फिंगपिन को अपने घर वापस लाना था। दोनों भाई बहन मिल करके ड्रिंक करते हैं और अपने मन का सारा भड़ास निकालते हैं। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि जियानन के मेड पूरा खुश हो करके फिंगपिन का रूम का सारा सामान उससे निकाल करके कार्टून में पैक करके बाहर फेंक रही थी। जियानन जब सुबह जगता है तो ये देख करके पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम। तो उसकी मेड बोलती है, तुम्ही ने तो कल कहा था कि फिंगपिन का सब सामान फेंक देने के लिए। जियानन बोलता है कि मैं कल बहुत ज़्यादा नशे में था, हम उससे बिना पूछे उसका सामान नहीं हटा सकते हैं, तो सारे सामान को वापस रख देने के लिए। अब फिंगपिन के बिना जियानन मिस्टर को तो मन नहीं लग रहा था, तो वो जा कर के अपने रूम में फिर से कुछ इन्वेंट करने लगता है, जिसके चक्कर में केमिकल रिएक्शन में छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। जल्दी से फायर बुझाने वाला लेकर के आता है आज। अरे बोलता है कि अरे यार, अपने जान पे काहे नौटंकी लगा के रखे हो, इतनी याद आ रही है फिंगपिन की तो जा करके उससे मिलो और उससे बोलो वापस आने के लिए। जियानन बोलता है, अच्छा मेरा कोई ईगो नहीं है क्या, मैं जियानन हूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके पास। आजुई बोलता है, जो करना है करो तुम फिर। इसके बाद जियानन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो लोग एनसेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पता लगाना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहता है और आखिर उसकी हिस्ट्री है क्या। तो फिर उसके बारे में लूजो एडवाइस देती है कि गैरी जो उसका मैनेजर है वो उसे कुछ बता सकता है, और फिर वो लोग जाते हैं गैरी से मिलने के लिए। जियानन भी गया होता है। वहाँ पर गैरी को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा करके मर्जर का बहाना दे करके, लालच दे करके वो लोग एनसेंग के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो वो बताता है कि एक्चुअल में 3 साल पहले वो एक रिलेशनशिप में था, लेकिन वो उस समय बहुत ज़्यादा गरीब था और उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि वो एक इन्वेस्टर से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर इसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और हम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए हम लोग उससे कनेक्टेड थे। और इसी गलत फहमी में वो गर्लफ्रेंड उसको छोड़
छोड़ कर के चली गई। इसके बाद वो कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता है। और फिर उसके जाने के बाद लूजो देखती है कि एक फ़ोटोग्राफ़र जो है उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। तो फिर वो जियानान पे और ज़्यादा लाइन मारने लगती है और उसे चिपक करके बात करने लगती है। अगली सुबह जब ये जियानान और लूज़ा वाला न्यूज़ एकदम वायरल हो रहा था, तो फिर आज वही जियानान को जाकर के दिखाता है। और जियानान तो इस बात से खुश हो जाता है कि चलो उसे फेंगपिन से जाकर के बात करने का एक मौका मिल गया। और वो कुत्ते फांदते जा रहा होता है फेंगपिन से मिलने के लिए। और इधर जो फेंगपिन का फ्रेंड होता है जूनहो, वो उसे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि अरे यार शाम में पार्टी है और मुझे अपने साथ किसी पार्टनर को लेके चलना, तो तुम चलोगी क्या? फेंगपिन बोलती है तुम्हें मेरा टूटा हुआ टांग नहीं दिखाई दे रहा है, जा करके किसी और लड़की का इंतज़ाम करो। रास्ते में लौटते टाइम जियानान से जूनहो मिलता है और जूनहो उसे धमकी देता है कि मेरी फ्रेंड को हर्ट करने की तुम कोशिश भी मत करना। अगर तुम उसके साथ भी मजाक कर रहे हो और लौंडियों की तरह, तो निकल जाओ उसके लाइफ से। जियानान एकदम मस्त डायलॉग मारता है, वो मेरी फियोंसे है और ये हम दोनों के बीच का पर्सनल बात है, तो आई थिंक अगर तुम बीच में नहीं आओ तो बेटर ही होगा। फेंगपिन भी जियानान के आने का वेट तो कर रही थी, लेकिन वो उसे ये चीज़ शो नहीं होने देती है। जियानान भी जाकर के बोलता है कि तुमने ये वाला न्यूज़ देखा, मुझे लगा कि तुम ये न्यूज़ पढ़ के परेशान हो रही होगी, तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आया था। लेकिन फेंगपिन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलती है, क्यों ये न्यूज़ सच है क्या? जियानान बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कल किसी काम से उसके साथ गया था और ये सब कुछ गलतफहमी है। फेंगपिन बोलती है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रूमर्स पे भरोसा नहीं करती हूँ। जियानान का तो मुँह ही बन जाता है, वो सोचती है इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़कियाँ भी आती हैं क्या? लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। फेंगपिन को भी बुरा लग रहा था, जलन हो रहा था। और ये चीज़ हमें ऐसे पता चलता है कि हम लोग देखते हैं कि उसके रूम में कुछ शीशा के ग्लास जो है वो ब्रोक है। वो जब भी गुस्साती है या उसके इमोशंस चेंज होते हैं तो ऐसा होता है ना, तो इसी वजह से। लेकिन वो ये चीज़ जियानान को शो नहीं होने देती है। जियानान उसे जैसे तैसे मनाता है कि वापस चलो घर, क्योंकि लोगों को डाउट हो रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई कि जियानान के फियांसे रूम छोड़ करके होटल में आ गई और फिर वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब कुछ बात सुन करके फेंगपिन उसके साथ वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जूनहो होटल के कॉरिडोर में ज्योतियान से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम बिना बैच लगाए क्यों घूम रही हो इधर उधर? तो उसे बोलती है ज्योतियान कि एक्चुअल में मेरा शिफ्ट यहाँ पर अभी कंप्लीट ही होने वाला था, इसीलिए मैंने बैचेज खोल दिए हैं। तो फिर जूनहो उससे पूछता है कि तुम शाम की पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलोगी क्या? तो शुरू में तो ज्योतियान को कुछ गलतफहमी होती है। फिर जूनहो उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में मुझे पार्टनर चाहिए, मैं तुम्हें पर आवर के हिसाब से पे भी करूँगा। तो पैसे का नाम सुन करके ज्योतियान रेडी हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। शाम में पार्टी में ज्योतियान जूनहो के साथ जाती है और टेस्टी टेस्टी डिशेस देख करके उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो बस खाई ही जा रही थी। जूनहो तो बस उसे देख करके स्माइल कर रहा था, कहीं ना कहीं वो उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। और एक ओल्ड मैन को देख करके ज्योतियान बोलती है कि ये बूढ़ा ठरकी है क्या यार, ये इस तरीके से मुझे क्यों देख रहा है? लेकिन एक्चुअल में उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो कोई और नहीं जूनहो के डैड है और वो इसलिए उसे घूर रहे थे क्योंकि वो पहली बार जूनहो को किसी और लड़की के साथ देखे थे। इस चीज़ पे ज्योतियान को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो जूनहो को सॉरी भी बोलती है। पार्टी कंप्लीट होता है, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, तो जूनहो ज्योतियान को अपना जैकेट देता है और बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ज्योतियान बोलती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे अभी कहीं और पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, तो तुम मुझे आगे थोड़ी दूर पर छोड़ दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान जो है जाता है एनसेंग से मिलने के लिए और वो उससे पूछता है कि आखिर फेंगपिन और तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ क्या था, क्यों फेंगपिन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? एनसेंग बोलता है तुम मुझसे खुद क्यों नहीं पूछते? जियानान उसे समझाता है कि मुझे लगता है कि तुम फेंगपिन के बारे में गलत समझ रहे हो, जो तुम रीज़न समझ रहे हो वो रीज़न नहीं है उसका तुम्हें छोड़ करके जाने का। एनसेंग बोलता है अच्छा, तो अब तुम उसे मुझसे ज़्यादा जानने लगे हो, चलो अच्छा है, ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं देख लूँगा क्या मैटर है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फेंगपिन का मैनेजर आकर के उसे बताता है कि सच में गैरी जो है सट्टा लगाने का उसे आदत पड़ गया है और वो एनसेंग को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है, पैसे का बहुत ज़्यादा घपला कर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। फेंगपिन बोलती है ठीक है, अभी इस न्यूज़ को कॉन्फिडेंशियल रखने। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि तांग जुआन का बचपना अभी तक गया नहीं है, वो अभी भी खाना वाना नहीं खा रही है, किसी का बात सुन नहीं रही थी, तो लास्ट में उसके डैड को जाकर के उसे समझाना पड़ता है, तब वो थोड़ा बहुत सूप वगैरह पीती है।
और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान फाइनली फेंगपिन को अपने घर वापस लेकर के आ गया है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसकी जो मेड थी वो देख करके तो बिल्कुल फ्राइड चिकन बन गई थी। फेंगपिन के रूम से बाहर निकलते ही वो जा करके उसका ड्रॉर चेक करने लगती है और फेंगपिन जब रूम में वापस आती है तो वो उसे करता हुआ ऐसा पकड़ लेती है। वो उसे बोलती है कि अगली बार से जब मैं रूम में नहीं रहूँ तो मेरे रूम में साफ़ सफाई नहीं करने के लिए। ये सुन करके उसकी मेड वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है और उसको सबक सिखाने के लिए फेंगपिन अपना टेम्परेचर बढ़ाती है और स्टेयर्स पर का जो भी बल्ब थे वो वहाँ पर टूट जाते हैं। उसके मेड डर करके लूज़ा को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि जियानान किस तरीके से फेंगपिन को वापस अपने घर लेकर के आ जाता है। और लूज़ा को तो लगता है कि उसका अच्छा खासा प्लान फेल हो गया क्योंकि फेंगपिन वापस घर में आ गई है। अब वो अगला चाल क्या चलेगी फेंगपिन को वहाँ से हटाने के लिए, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।